पाकिस्तान को $260 अरब बरामदात वाला मुल्क बनाएंगे। जादू टोने नहीं बल्कि मेहनत से मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। मुआशरे से काम के लिए मैं और आर्मी चीफ 2 ममालिक के पास गए। IMF प्रोग्राम के लिए दिन रात मेहनत की। वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि मुआशरे अशारिये मुस्बत हैं। आर्मी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। महंगाई की शरह 28 से कम होकर 1.6% पर आ गई। मुल्क को आगे ले जाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बैरूनी कर्जों से निजात बहुत ज़रूरी है। वक्त का तकाजा है कि हम मुआशी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ें। आने वाले दौर में चैलेंजेस का ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। मुसाबिक़ती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा, मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरोए कार लाएँ। मुसाबिक़ती कमीशन पर सार्फिन के हुकूक की जिम्मेदारी है। IMF 6 माह की कारकर्दगी का जायजा ले रहा है। हमें बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जिद्दत को अपनाना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। आने वाले दिनों में पायदार तरक्की का हदफ हासिल करेंगे। आलमी मालियाती इदारे IMF के वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IMF को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफ किया। पहले मरहले में IMF वफ़द के साथ टेक्निकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म के 5000 में सिर्फ चूल्हा ही जल सकता है, वो भी बगैर गैस के। तारीख लिख लें, ना धरना होगा ना एहतजाज होगा। ये सब टोपी ड्रामा है। सेनेटर फैसल वावडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। ट्रम्प कार्ड से अब प्ले कार्ड पर आ गए। ईद के बाद बकरा ईद भी आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। बजट के दौरान कुछ हल्की गर्मा गर्मी नजर आएगी। बानी PTI को कोई डील ऑफर नहीं हुई। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान से T20 क़यादत वापस चली गई। सलमान अली आगा कप्तान मुकर्रर। शादाब खान T20 के नायब कप्तान होंगे। बाबर आजम भी T20 में शामिल नहीं। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड से छुट्टी। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद और सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। चैंपियंस ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। सलमान आगा ने कहा, कोशिश होगी मुख्तलिफ फॉर्मेट में बेहतर अप्रोच के साथ खेलें। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 265 रन का हदफ दे दिया। इवेंट के नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम 50वें ओवर में 264 रन बनाकर आउट हो गई। 5वीं और 6ठी विकेट बिल तरतीब 198 और 205 की मजबूरी स्कोर पर गिरी। कप्तान स्टीवन स्मिथ 73 और ग्लेन मैक्सवेल 7 रन बनाकर आउट हो गए। भारत की जानिब से रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शामी ने 2-2, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट हासिल की। कल दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से लाहौर में होगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। कहा, जहाँ दिफाए पाकिस्तान को ख़तरा हो वहाँ सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। नौमी वाक़यात में केसेस तोड़ फोड़ के हैं। मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि 105 कुल मुल्ज़िमान थे, जिसमें से 20 मुल्ज़िमान रिहा हुए। अगर ये कहते हैं कि कोर्ट मार्शल करना है तो उसका भी मुतबादिल है।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मरकजी मुलजिम अरमुगान के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज़ की तौसी कर दी गई। जेल भेज दिया गया। मुलजिम शहराज ने अपना वकील तब्दील कर लिया। मुलजिम की पैरवी अब वसीम गुल जदून एडवोकेट करेंगे। अदालत ने मुलजिम शहराज को अदालती तहवील में जेल भेज दिया। FIA की तहकीकात का आगाज़। हुकाम के मुताबिक मरकजी मुलजिम के लैपटॉप, मोबाइल और दीगर रिकॉर्ड्स का जायजा लिया जाएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंशियल टेररिज्म विंग भी तहकीकात करेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के 7 अप्रैल तक मुलतवी। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर कहा कि PTI इस वक्त घुसपैठियों के कब्जे में है। इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनासिब करार दिया। यह अवामी अहमियत का मामला है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द इस पर फैसला सुनाए। कराची समेत मुल्क भर में सहरो इफ्तार में गैस की किल्लत संगीन मसला बन गई। गैस गायब होने के बाद शहरी LPG की लाइनों में लग गए। तीसरी सहरी पर भी सूरत हाल तशवीशनाक। शहरियों की परेशानी पर वज़ीर आज़म का नोटिस। शिकायत के इजाले के लिए गैस कंपनीज के हुकाम की हंगामी मीटिंग्स भी तलब कर ली गई। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। कलाश शहर और गिरदोनवा में यकबस्ता हवाओं का राज। वादी नरान, वादी कावान, बाबूसर टॉप पर 3.5 से 4 फीट तक बर्फ का रिकॉर्ड की गई। मानसेरा इसके गिरदोनवा में 2 रोज से जारी बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। धूप निकल आई। आज़ाद कश्मीर समेत बालाई और मगरबी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। रोजेदारों के चेहरे खिल उठे। कराची में गर्मी रोजादारों का इम्तिहान लेने को तैयार। महकमे मौसमियात ने समंदरी हवा बंद होने की खबर दे दी। जुम्मे को दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। भारतीय निजात कैनेडियन ताजिर अंकित श्रीवास्तव कनाडा में खुफिया सरगर्मियों के सदानों पर असरअंदाज होने की हिदायत दी थी। रूस से मुज़ाकरात के लिए दबाव। अमेरिका ने यूक्रेन की फौजी इमदाद खैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी। यूक्रेन के सदर से तल कलामी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान। कहा कि अगर कोई डील नहीं करना चाहता तो वो ज़्यादा अरसे नहीं चल सकेगा। ज़ेलेंस्की का बयान बदतरीन था। ज़ेलेंस्की इस वक्त तक हम नहीं चाहते जब तक अमेरिका की मदद हासिल ना हो। यूरोपीय ममालिक ने साफ कह दिया कि वो अमेरिका के बगैर काम नहीं कर सकते। उधर सदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वो नेटो की रुकनीत के बदले मुसाफी होने के लिए तैयार है, लेकिन रूसी सदर को मुल्क पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। इफ्तार का वक्त। FA कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड और फुलहम के दरमियान जारी मैच रोक दिया गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मुसलमान खिलाड़ी नासिर मरज़ोई ने रोज़ा इफ्तार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। FA कप हुकाम ने रमज़ान मुबारक के दौरान खिलाड़ियों को रोज़ा खोलने की इजाज़त दे रखी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।